जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। हमने आपको बताया था नाउन दो टाइप के होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल तीन टाइप का होता है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल दो टाइप का होता है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आज उन्हीं में से हम एक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है कॉमन नाउन। तो चलिए समझते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नाउन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मैं ये उन सब के लिए बता रहा हूँ जिनको जड़ से कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। तो यदि आपको पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। कॉपी पर निकाल के बैठिए, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का दूंगा धीरे धीरे करके कि क्या चैप्टर है। उसके बाद मैं इसके आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा, कॉमन एक्सरसाइजेस। उसके बाद मैं आपको कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसको हम PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर स्पॉटिंग के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए समझते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, कॉमन नाउन का कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। सामान्य मीन्स कोई भी चीज़ जो कॉमन होती है, मीन्स इसकी हिंदी होती है सामान्य। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब जैसे एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम में मान लीजिए ऐसे करके आप लिखते थे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारे टीचर्स क्या कहते थे, इसमें कॉमन लीजिए। अब कॉमन का मतलब क्या, इसमें जो एक जैसा होता था उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा एक जैसा, ये वाला एक जैसा, ये वाला एक जैसा, बाकी नहीं। तो जो कॉमन होता था उसको हम एक बार लिखते थे, ठीक। तो वहाँ यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ है। मतलब जैसे आप समझिए, मान लीजिए ये क्लास है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रेंस है। एक टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, कहा एक लड़का इधर है, और इसमें मान लीजिए 50 लड़के बैठे हैं। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा कि टीचर ने किसको बुलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी लड़का उठ के आ गया। तो टीचर ने कहा मैंने तुमको नहीं बुलाया था। तो बच्चे ने कहा सर मुझे कैसे पता चलेगा आपने किसको बुलाया। तो मीन्स यहाँ पे सारे लड़के कंफ्यूज हो गए कि सर ने किसको बुलाया। तो कहने का मतलब है, जब टीचर ने ठीक, जब टीचर ने एक बच्चे को बुलाया तो नाम नहीं लिया, बोला एक बच्चा इधर है, सारे बच्चे कंफ्यूज है। माने उस बच्चे वर्ड में एक लड़का इधर है। तो ये जो लड़का वर्ड है, यानी बॉय, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इस बॉय में सब लोगों की बात हो गई, क्योंकि सब कंफ्यूज है। तो माने सब लोगों की बात हो गई, ठीक। तो जिस वर्ड में आप यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि जिस वर्ड में सब लोगों की बात हो जाए, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे एक मेज पे बहुत सारे पेन रखे थे। रेड रखा था, ग्रीन रखा था, ब्लू रखा था, ब्लैक रखा था, वाइट तो होता ही नहीं पेन, रेड, ठीक, रेड पेन रखा था। अब मैंने बच्चे से कहा कि मुझे एक पेन दो, तो बच्चे ने क्या किया, मुझे ब्लू वाला पेन दे दिया। मैंने बच्चे से कहा कि मुझे ब्लू वाला पेन नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ठीक। तो मैंने कहा ब्लू वाला नहीं, मुझे रेड पेन चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर आपको बताना चाहिए था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपको ब्लू वाला पेन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, मैंने जब उससे कहा कि मुझे एक पेन चाहिए, उसने बिना पूछे सर कौन सा पेन, बट डायरेक्टली मुझे पेन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पेन चाहिए। मतलब अपने समझ से उसने पेन दिया, क्योंकि मैंने पेन बोला था। अब पेन में तो कोई भी पेन हो सकता है। माने जैसे ही मैंने पेन बोला वो कंफ्यूज हो गया, माने इस पेन वर्ड में सारे पेन्स की बात हो गई। ये थोड़ी मैंने बोला था कौन सा पेन चाहिए, तो मैंने सारे पेन की बात हो गई। रेड पेन भी इसमें हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कोई भी मान सकता हूँ। तो यहाँ से फिर वही डिफिनेशन आती है, जिस वर्ड में सब लोगों की बात हो जाए उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। या आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेड पेन है, ये ग्रीन पेन है, ये ब्लैक, ये ब्लू। अब देखिए, ये सब पेन्स के कलर हैं, लेकिन इनमें कॉमन वर्ड क्या है, पेन। तो इसीलिए हम कहते हैं पेन की कीमत 5 रुपये है, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो। तो इसमें कॉमन वर्ड को हम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं लाल पेन 5 रुपये का, ग्रीन पेन 5 रुपये का, वो तो जब पर्टिकुलर लेने जाएंगे तो वहाँ पे बोलेंगे। तो जो सब में कॉमन होता है उसको हम एक बार कहते हैं, मैंने एक ही वर्ड में सबकी बात हो जाती है, तब हम उसी को कहते हैं कॉमन नाउन। तो मैंने एक ऐसा वर्ड जिसमें सब लोगों की बात हो जाए, कॉमन नाउन, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताऊँगा, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए डिफिनेशन कैसे आप लिखेंगे। देखिए डिफिनेशन आपके एग्जाम्स वगैरह में नहीं आएगी। हाँ, जो छोटे क्लासेस के बच्चे, जैसे 6 to 8th क्लास के बच्चे, तो उनकी एग्जाम्स में 8th में कभी कभी दे देते हैं, 6th 7th में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी बड़े क्लासेस के एग्जाम में
क्वेश्चंस आते हैं नाउन के चैप्टर से, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। चलिए देखिए, अ नेम ऑफ अ कास्ट और क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग is called common noun। ये आपकी दोस्तों डेफिनेशन है, ठीक है। अ नेम ऑफ अ कास्ट और क्लास, एक जाति और वर्ग के नाम, क्लास का मतलब है फिर वर्ग है, ठीक है, इसे वर्ग होते हैं, समुदाय होते हैं। ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन, स्थान, वस्तु की जाति या वर्ग, ठीक है, वर्ग या जाति के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे जाति का मतलब क्या है? यहाँ पे जाति का मतलब वो नहीं जो आपने सरनेम लगाते हैं, जैसे ठाकुर, पंडित, सिंह, कुमार, ये सब नहीं, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, इनसे सबसे कुछ नहीं होना जाना। जाति का यहाँ पे मतलब है एक जो किसी चीज को कुछ डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में आप पूछेंगे कि कौन है, लड़के हैं या लड़की हैं, तो मान लीजिए मैंने कहा इसमें केवल 50 लड़के हैं इस क्लास में, तो इसमें जो 50 स्टूडेंट्स उनकी जाति क्या है? बॉय है। इस चीज को जाति कहते हैं। बाकी ये सब जो हम लोग अपने सरनेम के आगे लगाते हैं, ये तो भेदभाव पैदा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, सब बेकार की चीज है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा जाति पर नहीं ध्यान देना चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज जो है, यहाँ पे आप पूछेंगे 50 स्टूडेंट्स कौन है, गर्ल्स हैं बॉयज हैं, तो यहाँ पे बॉयज हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स उनकी जाति क्या है? बॉय, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे 50 लोग हैं, या कोई एक प्लेस है, जैसे मान लीजिए एक प्लेस है, मैंने कहा वहाँ पे मीटिंग चल रही है, वो 50 लोग हैं। अब मीटिंग जो चल रही है वो काफी बड़े लेवल पे चल रही है, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे, तो राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी सकता है। तो अब किसी ने पूछा यहाँ पे बताओ किस देश के लोग हैं, तो अमेरिकन्स हैं, ह्यूमन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, चाइनीज़ हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे अमेरिकन और इंडियन है, तो यहाँ पे अमेरिका के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं, तो यहाँ की इन दोनों की जाति क्या है? एक है अमेरिकन, तो अमेरिकन जाति, इंडियन जाति, यहाँ पे ये जाति हो। ऐसे ही जिससे हम लिखते हैं कलम, तो उसकी जाति क्या है? कलम, पेन उसकी जाति है। अब उसमें स्पेसिफिक है, मतलब रेड है, ग्रीन है। तो कहने का मतलब ये कि जाति के नाम को, जाति आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कहीं बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी जाति क्या है? ह्यूमन। तो जो जाति का नाम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस एक वर्ड में सबकी बात हो जाए। जैसे मैं अमेरिकन बोलूँगा, तो अमेरिकन में जितने भी लोग अमेरिका के लोग होंगे सब के सब आ जाएंगे। इंडियन में इंडिया के जितने लोग होंगे सब के सब लोग आ जाएंगे। तो एक वर्ड में जब सब लोगों की बात हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करा देते हैं। इसके आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल पे लिख लीजिए बॉय, गर्ल, etc। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको तो ये लिस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं आपको कॉमन सी एक्सरसाइज करा देता हूँ कि आप कॉमन नाउन को पहचानेंगे कैसे। बाकी आपकी बुक्स में डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। जैसे आप अगर 1st to 8th क्लास की बुक उठाते हैं, तो उसमें अगर नाउन चैप्टर होता ही है, तो उसमें एक्सरसाइज होती है कि सर्किल ऑन द कॉमन नाउन। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो केवल 5 to 5th क्लासेस में होती है। बाकी आगे लेवल पे एडवांस एक्सरसाइज आ जाती है, तो मैं एडवांस वाली आपको बाद में बताऊँगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर्किल ऑन दी कॉमन नाउन। अब जैसे बहुत सारे वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, बॉय, गर्ल, स्कूल, राम, ठीक है, दिल्ली, सीमा, चेयर, पेन, ठीक, SBS या GIC, ठीक है, मोबाइल, कानपुर। तो ये आपको कुछ आपसे कहा जाए कॉमन नाउन को पहचानिए।
और उस पर सर्किल कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस एक वर्ड में सब लोगों की बात हो जाए उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय में क्या है, बॉय एक वर्ड है लेकिन इसमें जितने भी बॉय होंगे सबकी बात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। गर्ल कॉमन नाउन। स्कूल, अब स्कूल कोई भी हो सकता है भाई, फिफ्थ प्राइमरी स्कूल हो सकता है, जूनियर हो सकता है, फिर उनके नाम भी हो सकते हैं, डीएस पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो सकता है, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो सकता है। ये क्या है कॉमन नाउन, इसमें सबकी बात हो रही। अब राम, राम तो नाम है और नाम तो सबका हो नहीं सकता। हाँ, जब सबका नाम राम हो जाएगा तब राम कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। राम अगर आप किसी प्लेस में तो वहाँ पे कोई एक या दो ही राम होते हैं, तो ये तो कॉमन नाउन नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। डैनी एक ही है। सीमा नाम है, नाम हो नहीं सकता नाम। चेयर, चेयर क्या है कॉमन नाउन। अब चेयर में कोई भी चेयर हो सकती है, छोटी चेयर, बड़ी चेयर, या फिर कोई कंपनी की चेयर, बहुत सारी कंपनियां भी तो आती हैं। पेन कोई भी हो सकता है, लाल हरा पीला नीला। जीआईसी स्कूल का नाम है, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा क्योंकि जीआईसी एक ही है। मोबाइल कॉमन नाउन है, अब इसमें कोई भी मोबाइल हो सकता है, सैमसंग, लावा, नोकिया, ठीक है। कानपुर शहर का नाम है, एक ही है, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉमन नाउन को पहचानते हैं। ये आपकी कॉमन नाउन की क्लास है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।